आज का मौसम जो है ना इतना प्यारा था ना, बहुत पिलग्रिम्स जो आते हैं वो नीचे से बस पकड़ के भी जाते हैं, पर हम लोग ने वॉक का ही डिसाइड किया था। तो सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा थक चुका था। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल बॉयज़। भाई लोग आज मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हूँ ना कि मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी आज मैं राइड पे निकला हूँ क्योंकि आज का मौसम जो है ना इतना प्यारा था ना कि अगर आज मैं राइड पे नहीं निकलता तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता। तो भाई लोग सीन कुछ ऐसा था कि कल मैं और मेरे कुछ कजिन टोटल 6 मेंबर थे, हम सब मिलकर तिरुपति गए थे। तिरुपति आप सबको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है यहाँ पे साउथ में, और बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो हम भी सडन प्लान बनाए और निकल चुके थे तिरुपति के लिए। तो कल शाम को हमने ट्रेन पकड़ा था 4:35 का, और इवनिंग में रीच हुए थे 8:30 अराउंड समथिंग। उसके बाद हमारा डिसीजन था कि हम लोग बाई वॉक जाने वाले हैं तिरुपति। बहुत पिलग्रिम्स जो आते हैं वो नीचे से बस पकड़ के भी जाते हैं, पर हम लोग ने वॉक का ही डिसाइड किया था। तो हम लोग तिरुपति पहुंचने के बाद वॉक स्टार्ट कर दिए। तो भाई लोग हम लोग ने फिर 2500 स्टेप्स कुछ कवर किया। फिर वहाँ पे हमने एक ब्रेक लिया था, फिर वहाँ पे डिनर वगैरह हमने किया था, और फिर वहाँ से जो बैलेंस स्टेप्स बचे थे 1000 अराउंड समथिंग कुछ, वो हमने पूरा किया। और भाई सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा थक चुका था, पर एक दर्शन करने का जो एक मोटिव था ना वो हमें मतलब पुश किया ही जा रहा था कि बस रुकना नहीं है, चलना ही है। तो कैसे भी हम लोग मतलब 3500 अराउंड समथिंग स्टेप्स कैसे भी चढ़ के ऊपर पहुंच गए। फिर सिर्फ स्टेप्स ही नहीं था भाई, वॉकिंग भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। अराउंड 10 किलोमीटर्स हम लोग वॉक किए थे आई गेस, तो समझ ही सकते हो। तो भाई लोग हमें स्टेप्स और वॉकिंग टोटल कवर करने में एक 4 to 6 आवर्स लग गए थे, अराउंड 5 to 6 आवर्स। फिर हम रिफ्रेश हुए, फिर दर्शन के लिए निकल चुके थे, अपना फ़ोन और लगेजेस वगैरह सबमिट करवा के। और भाई हम लोग है ना बहुत दिनों से ही प्लान कर रहे थे तिरुपति जाने का, और हम लोग टिकट्स के लिए भी अप्लाई कर रहे थे ऑनलाइन, पर मतलब टिकट्स इतने ज़्यादा फुल थे, मतलब टिकट अवेलेबल ही नहीं हो रहा था। तो फिर लास्ट में हम लोग डिसीजन लिए कि चलो अब फ्री दर्शन में ही जाके देखेंगे। तो फ्री दर्शन का ऐसा है ना कि बोलते हैं कि फ्री दर्शन में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। फिर बैग और मोबाइल सब सबमिट करने के बाद वहाँ पे ही हमको टोकन मिलता है फ्री दर्शन के लिए। तो दर्शन वो टिकट के ऊपर जो टाइम लिखा हुआ था दर्शन का वो था 24 को रात के 10 बजे, मतलब आज के 10 बजे का। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गए भाई। अब हमें पता ही नहीं चला मतलब क्या करें, फ़ोन वगैरह भी कुछ नहीं है हाथ में ना। फ़ोन सब सबमिट करने के बाद एक केज में हमको बंद कर दिया जाता है, जो भी पिलग्रिम्स आते हैं। तो केज में बंद करने के बाद वो केज एक सर्टेन टाइम पे खोलेगा, तभी वो जो वहाँ के जो पिलग्रिम्स होते हैं वो दर्शन के लिए मूव करते हैं आगे। तो अब हम लोग सोच में पड़ गए क्या करें भाई। फिर हमने वहाँ पे पूछा वो काउंटर वाले से कि मतलब दर्शन का जो है कल 24 को रात को टाइम मतलब दिखा रहा है। तो उन्होंने बोला भाई ये ऐसा ही है, एक जस्ट एस्टिमेशन, आप टेंशन मत लो, आपका दर्शन जो है 10 बजे तक हो जाएगा। तो तब थोड़ा जान में जान आया हमारा। फिर हम लोग वहाँ से मूव किए, और जैसा कि मैंने बताया केज में बंद कर देते हैं, तो हम भी केज में पहुँच गए थे। हमारा जो केज नंबर था 29 था, फ्रॉम फर्स्ट केज टू 29। एक केज में मतलब 300 400 500 लोग भी रहे। और हम जब रिफ्रेश होकर पहुँचे थे केज में तब टाइम हो रहा था समथिंग 5:30 अराउंड। फिर भाई लोग फाइनली एक 9-10 अराउंड समथिंग हमारा गेट खुल चुका था, और हम लोग ने जो रेस किया फिर वहाँ से दौड़ के दर्शन के लिए, भाई सब दौड़ रहे थे, हम भी मिल गए। फिर फाइनली भगवान ने हमें आके भाई 9:20 और 9:30 दर्शन दे दिए थे। और भाई लोग हम लोग वापस आने के बाद जिसको भी बोल रहे हैं ना कि हम लोग का दर्शन मतलब इतना जल्दी हो गया, तो वो सब मतलब ब्लैंक ही हो चुके हैं, क्योंकि इतना जल्दी कैसे दर्शन हो गया वो लोग सोच में पड़ गए। क्योंकि मान्यता ऐसा है कि भगवान आगे जल्दी किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं, जिसे जल्दी दर्शन हो जाता है वो लकी होते हैं, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। और बिना भगवान के मर्ज़ी के कोई भी उनके दर्शन नहीं कर पाएगा। हाँ, आप भले ही वहाँ पे चले जाओगे, पर दर्शन किसी ना किसी हाल में मतलब नहीं होगा। आप ऐसे आप कोई बोलता है ना कि मैं तो देख के ही आऊँगा, एक चैलेंज टाइप, तो भगवान के सामने सब ये सब नहीं चलता है भाई। फिर फाइनली दर्शन करके हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और ट्रेन का टिकट अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग बस में आने का ही प्लान किया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था।
और बस में ना भाई मुझे ट्रैवल करने में बहुत ही ज़्यादा है ना आलस आता है, क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठे रहो कुछ है। अब ट्रेन तो है तो आराम से लेट सकते हैं, बातें कर सकते हैं, घूम सकते हैं, पर बस में ऐसा नहीं है। एक पोजीशन में एक पोस्चर में बैठे तो मतलब बैठे ही रहो। फिर जब हम लोग तिरुपति से बैक टू होम हो रहे थे तब क्लाइमेट जो है ना अचानक से चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा धूप था। सुबह हम लोग दोपहर को निकले थे, तब तक बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप था, और अचानक से जो क्लाइमेट चेंज हुआ वो मतलब फुल क्लाउडी हो गया था। और बारिश नहीं होता है ना, बिना बारिश के जो बारिश जैसा मौसम बन जाता है ना वो क्लाइमेट, भाई वो किसे पसंद नहीं होगा। ऐसा क्लाइमेट देखे अचानक से मैं राइड का प्लान किया, पर इतना ज़्यादा टाइट था ना भाई, फिर भी ऐसा क्लाइमेट बार बार नहीं आता है। और भाई लोग, आप लोगों में से अगर कोई भी तिरुपति जाएगा ना तो एक छोटा सजेशन है, आप तिरुपति स्टेशन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे बहुत सारे होटल्स रहेंगे। आप प्लीज़ वहाँ पे खाना अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ पे सब मनी माइंडेड है। कुछ भी मतलब टेस्ट बराबर नहीं रहता है, कुछ बराबर नहीं, बहुत अनहाइजीनिक टाइप का फूड वो प्रोवाइड करते हैं। तो बेटर आप नीचे खाना अवॉइड कर दो। और जो मैंने फर्स्ट हाफ मेरा बोला था कि हम लोग 2000 स्टेप्स कुछ चढ़े थे, तो वहाँ पे लाइन से होटल्स रहेंगे और वहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा। तो वहाँ का ही खाना खाना इंस्टेड कि आप नीचे खाओ और अपना पैसा वेस्ट करो। तो एक छोटा सा सजेशन था जो भी पिलग्रिम जाए, क्योंकि उनको हेल्पफुल हो जाएगा डिसाइड करने के लिए। और भाई सच्ची बोलूँ ना, जो जितना भी टायर्डनेस था ना वो भगवान के दर्शन करके पूरा ही दूर हो गया। मतलब जिस मोटिव के लिए हम लोग जा रहे हैं ना वो काम हो जाता है, देखो उसका सेटिस्फैक्शन ही अलग है भाई। तो भाई लोग बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था तिरुपति ट्रिप करके अपने भाई लोगों के साथ। तो आप भी अगर फ्रेंड सर्कल में हो ऐसे तो कुछ प्लान किया करो, क्योंकि वो अलग ही मेमोरीज बन जाता है फ्रेंड्स लोग के साथ या भाई लोगों के साथ, जो कि तुम्हारे भाई का फ्रेंड ज़्यादा हो। तो ऐसे एक्सपीरियंस है ना, आपको अभी नहीं इन फ्यूचर आपको बहुत ही ज़्यादा याद आएगा और आप बहुत ही ज़्यादा खुश भी होंगे वो सब यादें याद करके। तो भाई लोग, होप आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। और मुझे सजेशन भी देना अगर आपका कहीं ट्रिप करवाने का प्लान हो तो मुझे, या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो ज़रूर बताना। मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियोस लाऊंगा। तो भाई लोग, मिलते हैं फिर किसी छोटे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ एंड राइड हार्ड एंड बाय बाय।